हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संजीव वर्मा। मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है प्लांटर फैशियाटिस। अभी तो एक मेडिकल टर्म है, लेकिन जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या कंप्लेंट लेके आते हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। पेशेंट जैसे हमारे पास कई बार आते हैं, इसमें मोस्टली मिडिल एज के बाद पेशेंट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कंप्लेंट मेनली यही रहता है कि पैर की एड़ी में दर्द रहता है या पंजों में दर्द या सूजन बनी हुई है। मेन कंप्लेंट है कि सुबह उठने के बाद पैर जब रखते हैं तब दर्द होता है, चला नहीं जाता है। कुछ समय तक तो वेदना बहुत ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे आराम पड़ जाता है, लेकिन कई लोगों में ये तकलीफ दिन भर बनी रह सकती है। तो इसके बारे में मैं आज आपको कारण इसका क्या है, क्यों होता है, कैसे इसका इलाज क्या है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि प्लांटर फैशियाटिस, इसके कारण क्या क्या है। तो जैसे किसी की एक सबसे कॉमन कारण दिखाई पड़ता है कि मोटापा, और बहुत ज़्यादा कसरत करने से भी ऐसा हो जाता है। कई बार पैर की संरचना ऐसी रहती है कि उसकी वजह से भी पैर की जो प्लांटर फेशिया रहती है, प्लांटर फेशिया एड़ी को जोड़ने वाला एक टिश्यू रहता है जिसमें सूजन आ जाने के कारण होता है। और एक उम्र का भी इसमें फर्क दिखाई पड़ता है। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? सिम्टम्स मेन यही रहते हैं कि पैर का जो एड़ी वाला पार्ट है आगे का, जब सुबह सुबह उसको हम जमीन पे उठने के बाद रखते हैं तो बहुत दर्द होता है। किसी किसी के पूरे पंजे में रहता है दर्द और सूजन, एड़ी और पंजों में, यही इसका मेन सिम्टम्स है प्लांटर फैशियाटिस। और इसके इलाज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इलाज में तो 5-6 कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजमाई हुई हैं मेरे द्वारा मरीजों में, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें होता है कि सॉफ्ट सोल वाले हमें चप्पल्स, स्लीपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक पर्टिकुलर ब्रांड में बता दे रहा हूँ, आप लोग और कुछ मिलता जुलता इसे ले सकते हैं। ऑर्थो रेस्ट रिलैक्सो का आता है, अमेजन पर भी मिलता है, अगर हो पाएगा तो लिंक मैं चाहे गूगल पे शेयर कर दूँ। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो 10 में से 7-8 मरीजों में 2 महीने के इस्तेमाल पे ये दर्द ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक हो जाता है। अगर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं जिसमें हार्ड सोल का शूज पहनते हैं, जिसमें जो नीचे का पार्ट है काफ़ी रफ है, तो उसमें आप सिलिकॉन के पैड्स आते हैं, मतलब एड़ी में रखने के लिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंगे पैर ज़मीन पे नहीं चलना है, मोटापा आपको कंट्रोल करना है, और तीसरी चीज़ है कि बर्फ़ से सिकाई करने से भी आराम पड़ता है। फिजियोथेरेपी में भी कुछ अल्ट्रासोनिक SWD करने से भी इसमें आराम पड़ने का चांस रहता है। एक्सरसाइजेस रहते हैं, बहुत सारे गूगल्स पे दिए हुए हैं। एक आध एक्सरसाइज ऐसा है कि आप किसी जैसे सीढ़ी का ऊपर वाला पार्ट है, तो सीढ़ी के ऊपर पैर रख के ऐसे, और पैर को ऐसे ऐसे करके सुबह शाम 15-15 बार 30 बार करेंगे तो प्लांटर फेशिया एक्सरसाइज होता है, इससे भी दर्द में काफ़ी आराम पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी कई बार मरीजों में उतना अच्छे से आराम नहीं पड़ पाता है। फिर एक्सरे करके कंफर्म किया जाता है कि हाँ उस जगह पे कैल्केनियन कॉन्स है कि नहीं, या उसकी वजह से दर्द या सूजन नहीं है। लास्ट में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट एक रहता है कि उसी जगह पे हम स्टेरॉइड का इंजेक्शंस लिग्नोकेन के साथ मिला के लगा देते हैं, जैसे कि केनाकॉर्ड हो गया या डेकोमेट्रॉल हो गया। इसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक तुरंत आराम पड़ जाता है। ये हमारे पास एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, जिसका इलाज आपको फुटवेयर चेंज करने से और मोटापा घटाने से ही काफ़ी सारे लोगों में आराम पड़ जाता है। सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताया, और इसको ना हो इसके लिए तो यही है कि आप मोटापे को कंट्रोल करिए। एक्सरसाइज अचानक बहुत ज़्यादा मत कीजिए जिससे कि दिक्कत हो जाए, और जो पैर की संरचना है वो तो हमें धीरे धीरे करके ठीक, उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हाँ कुछ चीज़ें करने से प्रिवेंट हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।